हिंदी कहानी की जब बात करते हैं तो सुधा अरोड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। सुधा जी ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन पर्याप्त लिखा है। लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखी है और न वो किसी प्रकार के खास लाइमलाइट में रही है। वो बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है और अपने काम से काम रखते ही ज़्यादा न कोई स्टेटमेंट जारी करती है, न कोई ज़्यादा इस प्रकार की बात करती है कि मेरे पर लिखा नहीं गया, मुझे मंच पर बैठने नहीं दिया गया या मुझे वो पुरस्कार नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों से दूर मुंबई में रहती है वो और अपना काम करती रहती है। आप जब भी गूगल में जाएं, यूट्यूब पर जाएं, तो उनकी कहानियों को सर्च करेंगे तो उनकी कहानियाँ मिल जाएगी। हिंदी समय पर भी मिल जाएगी और बहुत सारी वेबसाइटें वहाँ पर भी मिल जाएंगी। उनकी कहानियों को जो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सुधा जी कितनी सरल भाषा में हमारे रोज़मर्रा की उन तमाम घटनाओं के माध्यम से कहानी कहती है। उनकी कहानी में पढ़ रहा था, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी। क्या नाम है कहानी का? अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी। इस कहानी में एक लड़की है जो कलकत्ता से मुंबई आती है। जाहिर सी बात है, वो खुद पहले कलकत्ता की थी। ये लोग मूलतः तो लाहौर के थे, लेकिन इनके पिताजी कलकत्ता आ गए थे और बाद में फिर ये शादी करके मुंबई आ जाती है। तो समझिए कि अपनी ही कहानी जैसे वो कह रही हो किसी के माध्यम से। और वो कहती है कि अन्नपूर्णा जब मुंबई आती है तो फिर वो केंचुआ वेंचुआ की कोई कहानी, अंदर केंचुआ कुछ है कि उनको मारने का बड़ा शौक था, लेकिन बाद में जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है और अपने पति के साथ रहती है। शायद जीवन से कुछ सेटिस्फाई नहीं हो पाती है और उसके मन में न जाने कितने मवाद हैं और अंत में वो अपनी 2 बेटियों को जन्म देती है और इस दुनिया से विदा हो जाती है। और वो अपनी माँ या अपने पिताजी को चिट्ठी में ये बात लिखती है कि आप मुझे माफ़ कर देना और जो कुछ आपने मुझे दिया उसके बदले में मैं आपको ये 2 बेटियाँ उस कर्ज़ के रूप में, उसके सूद के रूप में चुका कर जा रही हूँ। बस कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, 3-4 पेज की कहानी है, लेकिन कहानी आपको भावुक कर देगी। मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भावुक कर दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहती है कि मैं उस तरह की माँ नहीं बन पाई जिस तरह की माँ बनना था मुझे, या जिस तरह की दुनिया चाहती थी उस तरह की स्त्री मैं नहीं बन पाई और मेरे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। वो शायद कुछ जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहती थी, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने, परिवार ने उसको इस प्रकार का मौका नहीं दिया और उसकी ज़िंदगी को उस 4 दीवारी के अंदर ही वो अपनी माँ के बारे में कहती है कि माँ, आप हमेशा 4 दीवारी के अंदर रही सारी उम्र और खाना बनाती रही परिवार के लिए, लोगों के लिए, हम सब के लिए, लेकिन आपने अपने जीवन को कहाँ जिया, कैसे जिया? उन सब के बीच जैसे आप तो कहीं थी ही नहीं। हम आपको ही ढूंढते रहे, आपको ही खोजते रहे। और ये अन्नपूर्णा मंडल की जो आखिरी चिट्ठी कहानी है, आपको लगेगा कि जैसे कहानी है या भी या नहीं है, क्योंकि कहानी में आमतौर पर कहानीकार बहुत सारा कहते नहीं, बहुत सारा उसके अंदर कुछ कुछ डालता है और उसको अलग ही तरह से थोड़ा लंबा करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े ब्यौरे देता है, विस्तार से कुछ कुछ उसमें विमर्श भी डाल देता है और कोशिश करता है कि उसको बड़ा लिखा जाए, लंबा लिखा जाए। लेकिन सुधा जी ने उसको इस प्रकार की किसी चीज़ों में नहीं डाला है। बड़े ही सरल तरीके से कहानी शुरू होती है और बड़े ही इत्मीनान से कहानी ख़त्म हो जाती है। और अन्नपूर्णा मंडल कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप तो कहती है ना कि आत्माएं कभी मरती नहीं हैं। तो बस मैं भी इन हवाओं में हूँ, मुझे वहीं खोजना हमेशा के लिए और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास इससे आगे कुछ कहने के लिए नहीं था और न है। सुधा जी कहते हैं विमर्शों को ऊपर से घुसेड़ती नहीं है कहानी के अंदर। ये उनकी बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। फिर हमारे रोज़मर्रा की कहानियाँ कहती है, इसलिए जो महिला पाठक है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी अगर पढ़ेंगे तो उस कहानी को समझ लेंगे, अपने आप से जोड़ लेंगे कि यार क्या है, तो उसी तरह की बात कह रही है कि हम दिन भर खटते रहते हैं, लेकिन
फिर वो सामान्य महिला सोचती है कि यार हमारा तो काम ही घर गृहस्थी को चलाना है भाई, बच्चों को बड़ा करना, घर का खाना बनाना, पोछा लगाना, घर की साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा जो घर का काम सारा होता है वो सब करना ही है हमें। सब्जी लेके आना, सब्जी बनाना, बाथरूम की सफाई करना, घर की सफाई करना, बेडशीट बदलना, क्या काम नहीं, घर में तो बहुत सारा काम रहता है। बच्चे आ गए फिर बच्चों के लिए कुछ करना, पति आ गया पति के लिए कुछ कुछ उसका कुछ काम लगा रहता है, कुछ कुछ उसको करना है। फिर सासू आ गई, मेरी खुद की माँ आ गई, कोई और आ गया, मेहमान आ गए, कहाँ उसके पास समय है। तो ये जो अन्नपूर्णा मंडल है वो जीवन को शायद अपने हिसाब से जीना चाहती है या वाकई चाहती थी, लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिला। तो अपनी माँ को चिट्ठियों में बहुत सारी बातें लिखती है, लेकिन बहुत सारी चिट्ठियाँ पोस्ट करती है और बहुत सारी चिट्ठियाँ वो पोस्ट ही नहीं करती है। ऐसी ही कुछ स्त्री की विडंबनापूर्ण कहानी है ये, आंखों में आंसू ला देने वाली। लेकिन सुधा अरोड़ा जी की कहानियों को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका है और हमारी अग्रज और सीनियर लेखिका हैं। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कहानी लिखी और हम उस कहानी को खुद भी पढ़ें। और मैं यही आग्रह करूँगा हमारे जो छात्र मित्र हैं, पाठक हैं, विद्यार्थी छात्र छात्राएँ हैं, वो पढ़ें लगातार और समझने की कोशिश करें, तो समझ बनेगी धीरे धीरे। शब्बा खैर, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए।